खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। किसान बिल को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा है। किसानों की आय दुगनी करने के दावे के साथ जब से केंद्र सरकार किसानों से जुड़े 3 कानून लेकर आई है, तब से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब और हरियाणा में तो किसानों के विरोध ने आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता आंदोलन की आवाज बुलंद करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। कभी रेल रोकी जा रही है तो कभी रैली निकाली जा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने की तोहमत लगा रही है। राहुल गांधी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो तीनों कानूनों को कचरे की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। कांग्रेस शासित राज्यों में कानून नहीं लागू करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई मुमकिन है कि केंद्र सरकार के कानून को राज्य लागू करने से मना कर दे? अगर ऐसा है तो क्या फिर हर कानून पर केंद्र और राज्य सरकार में टकराव नहीं होगा? बहरहाल, एमएसपी खत्म होने के आहट भर से देश के किसान गुस्से में हैं और अन्नदाता को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें हो गई हैं आमने सामने। हम चिल्लाते रह गए, किसानों का कर्जा माफ करो, कुछ नहीं। किसान मर जाए, दब जाए, मिट जाए, कोई फर्क नहीं। कृषि विधेयक किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, कृषि को समृद्ध बनाने वाले हैं। किसानों के बिल के आखिर क्या है हकीकत? कोई कर रहा खिलाफत तो कोई कर रहा बगावत। धरती पुत्र के नाम पर क्यों हो रही सियासत? केंद्र राज्य की लड़ाई क्यों बन गई रवायत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अन्नदाता के नाम पर सियासत जुट गई है अपने काम पर? बिग फाइट में बहस आज इसे है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हैं, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता ए के जैन सर भी हमारे साथ हैं, और साथ ही किसान नेता और राष्ट्रीय किसान महासभा के संयोजक बनवारी लाल कुड़ी जी भी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। संयम जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, लगातार विपक्ष के तौर पर विरोध पूरे देश में कर रहा है विपक्ष, और सत्ता पक्ष ये समझाने की कोशिश में जुड़ा है, केंद्र सरकार ये समझाने की कोशिश में जुटी हुई है कि ये बिल बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करें केंद्रीय कृषि मंत्री की, उनका तो सीधे तौर पर यह कहना है कि किस्मत किसानों की बदलेगी इस विधेयक से, और जो विपक्ष है वो गुमराह कर रहा है किसानों को। अब जरा आप बताइए कि किस बात का विरोध है, क्यों ये बिल सही नहीं है, और कांग्रेस विपक्ष के तौर पर क्या करेगी इस बिल को लेकर आने वाले वक्त में? देखिए, पूरे देश को ये समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। राज्यसभा में 245 सीटों में से आपके पास सिर्फ 105 वोट थे। आपके सहयोगी दल भी बिखरने लग गए, और बहुमत नहीं होने के कारण बिना चर्चा कराए ये जनहित में है नहीं है, आपने सत्ता के अहंकार में उसको कानून के रूप में लोगों पर लागू करने का पथ प्रशस्त कर दिया। और प्रतिपक्ष के लगातार प्रार्थना के बाद भी भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ कि 2011 में मुख्यमंत्रियों की जिस समिति के माननीय श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष थे, और किसानों के हित में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, उन्होंने खुद ने ये कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून का हिस्सा होना चाहिए, उसको विधिक रूप से बाध्यकारी बनाना चाहिए। फिर क्या कारण है कि आपने जब इतने बड़े बड़े कानून आप ला रहे हैं एक के बाद एक, और किसान के हित का दावा कर रहे हैं, आज पूरे देश का किसान समुदाय मांग क्या कर रहा है? यही मांग आपसे कर रहा है कि आप मिनिमम सपोर्ट को कानून का हिस्सा बनाइए। आप किसानों का भला करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून का हिस्सा बनाने के अंदर क्या दिक्कत है? लेकिन वास्तविकता ये है कि आप किसानों को भला नहीं करना चाहते, आप भला करना चाहते हैं अपने उद्योगपति मित्रों का। आप ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमने किसानों को आज़ादी दे दी, मर्जियां बेच सके, जहाँ पर बेच सके। अरे पहले कौन रोक रहा था ऐसे बेचने से? और ये आज़ादी आपसे मांगी किसने है? तो ये दुष्प्रचार करके आप गुमराह करने की चेष्टा कर रहे हैं। एनडीए में बिखराव हो गया, आपके केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया,
कल आपके एक सांसद जो नागौर से चुने हुए हैं, उन्होंने कह दिया कि वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अगर इस बिल में इतनी अच्छाई है तो आप अपने सालों से जो आपके सहयोगी के रूप में चले आ रहे हैं उनको क्यों नहीं समझा पाए? ठीक है। तो वास्तविकता ये है कि आप किसान मजदूर का गला घोटना चाहते हैं। अब मजदूरों के लिए भी जो आप कानून लेकर के आए, आपने गुजरात में ये लागू किया था कि ओवर टाइम जैसा मर्जी हो जो दो, पैसा दे मत दो, क्या हुआ? वो सुप्रीम कोर्ट ने कैश कर दिया आपका निर्णय। तो पूरे देश को समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता ठीक है। और सीएम जी आपने कहा कि जो केंद्र सरकार है या सत्ता पक्ष है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और बीजेपी ये विपक्ष पे आरोप लगा रही है कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। और इससे पहले कि हम बीजेपी में रिएक्शन ले, यहाँ पर हम रुक करना चाहेंगे। बनवारी लाल कुड़ी जी हमारे साथ है, किसान महासभा के संयोजक है, किसान नेता है। बनवारी लाल जी, अब देखिए केंद्र सरकार इस विधेयक को 3 पास हुई, किसान खुद इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि किसानों के लिए ये विधेयक है, किसान के हित में है, किसान का भविष्य संवरेगा, ये सत्ता पक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि खिलाफ है ये किसानों की नाराजगी इस विधेयक को लेकर क्या है, इस बिल को लेकर क्या है? देखो, किसान को ये जो फायदे गिना रहे हैं, और किसान ने इनको कहीं भी लिखित में नहीं दिया, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं किया कि हमारे लिए ऐसे बिल लाओ। इस कोरोना काल में इन्होंने पूरे खेती को चौपट करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। और मोदी साहब की सरकार जब सत्ता में नहीं आए थे तब ये कह रहे थे कि हम किसान की आय डबल कर देंगे, और इन्होंने डबल करने के बजाय आज किसान को इस हाशिए पे ला के खड़ा कर दिया कि किसान आत्महत्याएं कर रहा है। हर 23-24 मिनट में पूरे भारत का एक किसान आत्महत्या करता है, जो देश और दुनिया का पेट भरता है, पूरी दुनिया को जिंदी रखने का काम करता है, पूरी दुनिया को अन्न जैसी, रोटी जैसी चीज पैदा करके देता है, दूध फल सब्जियां पैदा करके देता है। उसकी आंखों के आंसू सूखे नहीं, पहले भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए, उसका फायदा गिनाया। राजस्थान और हिंदुस्तान के तमाम संगठन इकट्ठा होकर 2016 में इनके भूमि अधिग्रहण बिल को हमने लड़ाइयां लड़के सड़क से संसद तक संघर्ष करके इसको वापस किया, और अब इसके फायदे गिना रहे हैं। बड़ी तरस आती है इनकी सोच पे। और जो हवाई जहाज में घूमते हैं और केवल खेती किसानी और फार्म हाउस केवल फिल्मों में और इंटरनेट पे देखते हैं, वो भी आजकल इस अध्यादेशों का फायदा गिना रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय किसान महासभा ने और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें 300 से लगभग संगठन हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो इसका विरोध कर रहे हैं। आज भी हरियाणा में बहुत बड़ा एक आंदोलन है। 25 तारीख को हमने, गत 25 तारीख को बहुत बड़े ये आंदोलन, इस प्रदर्शन से क्या होगा? क्या उम्मीद ये है कि केंद्र सरकार कदम पीछे करेगी? क्या इस उम्मीद से ये सब किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? क्या कोई सुन रहा है आप लोगों को? क्योंकि लगातार विरोध भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, किसान सड़कों पर उतर आया है, दिल्ली तक पहुंच चुका, लेकिन क्या कुछ हुआ अभी तक, और क्या उम्मीद है आगे? अभी हमने जो 25 तारीख को पूरे किसान संगठनों ने जो राष्ट्रपति महोदय के नाम जो ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन इन्होंने प्रदर्शनों पे और ज्ञापनों पे ध्यान नहीं देकर के इन बिलों को पास कर दिया। तीनों ही बिल पास कर दिए इन्होंने। ठीक है। और हम, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन्होंने पास कर दिया तो हमने भूमि अधिग्रहण बिल को भी वापस लौटाया है। तो अब पूरे हिंदुस्तान के किसान इस मोड में है, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े तो किसान लड़ेगा। और अब किसान सभी संगठन इकट्ठे होकर के हम लड़ रहे हैं। राजस्थान में हमारे काफी संगठन इकट्ठे होकर के समन्वय समिति बना रही है। इसी पर बीजेपी विधायक सुमित गोदाला जी हमारे साथ है। सुमित जी, देखिए, अब किसान के हित के लिए बिल है, किसान का भविष्य संवरेगा, किसान को बहुत फायदा होगा, लेकिन किसान ही विरोध में है, तो कौन इसे मानेगा कि ये किसान के लिए ही सही बिल है? हर किसान, कोई भी एक किसान खड़ा होकर ये नहीं बोल रहा है कि ये बिल बहुत अच्छा लेकर आई केंद्र सरकार, इसकी जरूरत थी, या हमने इसकी मांग उठाई थी और सरकार ने वो किया। किस किस के पास जाके आप लोग समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? गलती तो एक हुई है कि उससे पहले डिस्कशन होना चाहिए था। हालांकि बीजेपी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी चर्चा के बाद पूरा मसौदा ये तैयार किया गया है, बिल पेश किया गया, लेकिन फिर भी नाराजगी है। विपक्ष को तो दोष दे सकते, लेकिन किसानों के लिए क्या? सुमित जी। श्वेता जी, ये बड़ी विडंबना रही है कि जब भी कोई देश बदलाव की ओर जाता है तो विरोध कुछ
वर्ग द्वारा शुरू हो जाता है। किसान के पक्ष में मुझे खुशी होती है, दोनों पूर्व वक्ता कुछ बोलते, बस उन्होंने वो भाषण की तरह बात अपनी रखी। उन्होंने उस बिल के बारे में जो हुए उनके बारे में क्या पक्ष क्या विपक्ष में बात रखी, उन्होंने कुछ नहीं रखी, विरोध प्रदर्शन की बात रखी। मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा 2 मिनट का मैं समय लूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान हित में क्या किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना लेकर आई, जिसने गांव की तकदीर, तस्वीर और तस्वीर किसी ने बदली, वो केसीसी योजना। ठीक है, बिल्कुल, ये कोई नहीं सवाल खड़े कर रहा है। सुमित जी देखिए, पहले क्या किया, किसने कैसे शुरुआत की, किसान के हित में कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कह रहे। मौजूदा सिर्फ इन 3 बिलों की बात हो रही है, 3 विधेयक, इन 3 विधेयकों के बारे में कह रहा हूँ जी श्वेता जी। मैं बिल्कुल मैं 3 बिल की बात कह रहा हूँ। मंडी का ऊपर क्या कि किसान मंडी से बाहर जाके माल बेच सकता है, तो कितना बढ़िया नियम है, कहीं भी जाके बेच सकता है। आप बोल रहे हैं ना, किसान क्यों नहीं मान रहा है, किसान क्यों नहीं मान रहा, वो भी तो चाहता है, वो बंदिश में क्यों रहे? जब सब जगह भारत में किसान मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे? मैं कह रहा हूं ये कुछ वर्ग विशेष द्वारा ये किया जा रहा है विरोध करने के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जो और सरकार ने उसमें अमेंडमेंट लेकर आए तो उसमें कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे। बेचारा किसान अपना उत्पादन, आप देखो हमारे इधर प्याज होता, प्याज कहाँ रखे, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। विधायक जी, मैं आपसे एक बार पहले मैं बात, सुमित जी देखिए, ये सब ना सुनने में बात करके बहुत अच्छा लगता है। सुमित जी पार्टी विशेष के जो नियम लेकर आए, सुमित जी देखिए, ठीक है, आप लोग का काम भी है इसे बेहतर बताना है, ये भी समझ में आ रहा है सुमित जी। लेकिन देखिए, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, जमीन पे चले, विरोध क्यों हो रहा है सर? कहीं से तो अच्छी खबर है। आपको एक चश्मा लगा हुआ है और उस चश्मे के तहत आपको वही चीजें दिख रही है। किसान बिल्कुल इसके खिलाफ है। किसान ने आपको पीले चावल नहीं बांटे। नहीं लगा हुआ, गाँव में जाते हैं और हमने बदलाव देखा है। आप गाँव में जा ही नहीं सकते, बदलाव देखा है। खराब है। हरियाणा हमने देखा है कि किसान का कोई यूरिया का कोटेड में जब से नीम कोटेड यूरिया जा सकता, मैं तो राजस्थान में नीम कोटेड यूरिया मिला तो किसानों की लाइनें बंद हुई, किसानों को कितनी परेशानी होती थी। प्रधानमंत्री किसान बीमा निधि योजना अब हो क्या रहा है ना सुमित जी, सिर्फ इस 3 विधेयक पर बात हो रही है, इस पर सवाल हो रहे हैं, विरोध के कारण पूछे जा रहे हैं, फायदा कैसे होगा ये किसान क्यों नहीं समझ रहे। सवाल यही है सर, ये नहीं कह रहे हैं कि किसान के लिए कुछ किया नहीं सरकार ने, केंद्र सरकार ने। सवाल इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए वापस आपके पास लौटेंगे। AK जैन सर भी हमारे साथ है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। बनवारी लाल जी, 1 मिनट। जैन सर, अब एक अहम बात है कि जो चीज प्रोसीजर में है, जैसा पूरी प्रक्रिया होती है, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बाद पास करना ध्वनि मत से, सब चीजें हुई, लेकिन ये जो विधेयक लाया गया किसान के हित में बताया जा रहा है, किसान खुद इसका विरोध कर रहा है। अब जो विपक्ष है, और कहना भी है कि जहां पर गैर भाजपा शासित सरकारें हैं राज्य में, वो सब एकजुट होंगे और अपने राज्यों में नहीं लागू करने देंगे या उसके खिलाफ भी कुछ लेकर आएंगे। कानून के प्रावधान में क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर कल को तो ऐसे कुछ भी आएगा और राज्य सरकारें मानेंगी नहीं, तो फिर केंद्र सरकार से या फिर संसद से कोई चीज पास होने का, कोई बिल पास होने का फिर क्या मतलब रह जाएगा? देखिए, सबसे पहले इतनी देर डिस्कशन चल रहे हैं पर किसी भी वक्ता ने ये नहीं बताया कि ये 3 बिल क्या हैं। ये 3 बिल हैं। एक बिल का नाम इन्होंने रखा है कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य प्रमोशन अधिनियम, दूसरे का नाम रखा है एसेंशियल कमोडिटीज में परिवर्तन का नियम, और तीसरा रखा है कि एग्रीमेंट ऑन फायर प्राइस, दिस इज द फार्मर प्राइसेस अमेंडमेंट एक्ट। तीसरा बिल, हाँ। अब कृषि राज्य का सब्जेक्ट है, इसलिए कृषि केंद्र का ये मानना है कि ये बिल कृषि से संबंधित नहीं है, बल्कि कृषि का उत्पादों के विक्रय और उनके संविदा इत्यादि से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, इसलिए वो इसको बनाने में सक्षम है। पहला बिल है जिसमें आपने कॉन्टेक्ट करने की सुविधा दी है। अभी क्या है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है, आवश्यक वस्तुएं जिसको कहा जाता है, कि जिसमें दालें भी शामिल है, कीरल्स भी शामिल है, उनका विपणन कृषि उपज मंडियों पर या जो लाइसेंस कृषि व्यापारी होते हैं उन्हीं के माध्यम से किया जा सकता है, और उन्हीं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सरकार घोषित करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कोई अलग से कानून उस बनाया हुआ नहीं है। दूसरा, तो इसमें क्या अमेंडमेंट किया है कि किसान एडवांस में किसी भी विदेश, किसी भी पार्टी से कि वो क्या पैदा करेगा उसकी भूमि पर और उसकी कीमत क्या दी जाएगी, वो सीधा तय कर लेगा। उस पर एसेंशियल कमोडिटीज से हटाया गया है। वो आदमी कौन है, इस पे कोई रोक नहीं है। वो लाइसेंस है, इस पे कोई रोक नहीं है। अनलाइसेंस रोक नहीं है। इसी के लिए इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट किया है, और वो मल्टीनेशनल कंपनी से भी राजी कर सकता है। अब प्रश्न ये कि हिंदुस्तान में जहां एवरेज किसान के पास 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ भूमि भी नहीं है, जहां एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इसलिए लाए गए थे, जहां कृषि सीमा पर जोत तय की गई थी, वहां पर
और उसको छूट दी गई है कि वो जो कम्युनिटीज उन्होंने बाहर कर दी हैं वो हिंदुस्तान में कहीं भी जाके बैठ से, पर क्या बाहर जाकर बेचने की सुविधाएं किसान के पास उपलब्ध है? गांव के पास जो कृषि उपज मंडी तक भी नहीं जा सकता। दूसरी बात है, इस बिल में आप देखें, हिंदुस्तान में आजादी से पहले सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन। क्या था? नील का सत्याग्रह। नील आंदोलन क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों से एक तरह की संविदा कर ली थी कि वो सिर्फ नील की खेती ही करेंगे इतने वर्षों तक इतनी भूमि पर। इस बिल के माध्यम से थोड़ा सा लालच देकर आप किसान से उसके बोने की स्वतंत्रता खरीद रहे हैं। वर्षों तक वो अपनी भूमि पर क्या पैदा करे और उसको कैसे खरीदा जाए, इसको लेकर बीच में सरकार की न तो कोई गारंटी है, न सरकार को ये न किसान को ये छूट है। किसान को ये गारंटी है कि उसको अपनी मिनिमम प्राइस या जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से ही वो सौदा कर सकेगा, क्योंकि ज्यादातर चीजों को आपने एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर कर दिया है जहां पर करने में। तो ऐसी परिस्थिति में ये चीजें वहां पर एप्लीकेबल हैं उन अमेरिका जैसे कंट्रीज में जहां हजारों एकड़ के फार्म होते हैं, जहां फार्मिंग पर बहुत थोड़े लोग जिंदा हैं और जहां कमर्शियल फार्मिंग होती है। सर, हिंदुस्तान जैसे कंट्रीज में जहां किसान बहुत छोटी एकड़ में पैदा करता है, जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको लिए आप अगर बिना तैयारी के साथ अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के मार्केट के हाथों में छोड़ देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? जैसे पहले भी आंदोलन हुए, जब जैसे बीज को लेकर आंदोलन हुआ था, जब विदेशी बीज जो वह रिप्लिकेट नहीं कर सकता था, उसको कॉटन के मामले में जो हुआ था, तो प्रैक्टिकली इस तरीके से ये होगा कि हम मल्टीनेशनल कंपनीज को किसानी को देने जा रहे हैं और जिसी को लेकर विरोध है। दूसरा बात ये है कि कृषि चूंकि राज्य सब्जेक्ट है, इसलिए डायरेक्टली कोई केंद्र लॉ बना नहीं सकता। तो आपने जो विपणन के कानून है, मार्केटिंग लॉ है, उसके माध्यम से राज्यों की को कंट्रोल कृषि को कंट्रोल करने की है, और कृषि विपणन जो राज्य का सब्जेक्ट है एक तरीके से उसको बाईपास कर दिया है, जिसी के कारण जहां बीजेपी की सरकारें नहीं वहां विरोध हो रहा है। क्योंकि हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हालांकि हम यूनियन कहते हैं, पर राज्यों की अलग शक्तियां, केंद्र की अलग शक्तियां। तो इसमें राज्य अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राज्य कृषि विपणन राज्य का सब्जेक्ट है, इसलिए इन बिलों के इस आधार पर वो चुनौती देंगे कि ये बिल कृषि विपणन के क्षेत्र में आते हैं जहां पर कानून बनाने की शक्तियां इनको नहीं है। उसके बाद निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट करेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, पर कुल मिलाकर ये विवादास्पद बिल है और बिना प्रॉपर डिस्कशंस के लाए गए हैं। और इसमें इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया है कि आजादी से पहले हमने इतने वर्षों तक ये रिफॉर्म क्यों की है, क्यों बिहार के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज भंग की गई। उसका परिणाम ये कि बिहार में कोई सुधार नहीं हुआ कृषि में। जो स्थिति मार्केटिंग कमेटीज थी वो ज्यादा बेहतर थी, अभी एक आधा मार्केटिंग कमेटीज में बेईमानी होती। तो ये प्रश्न है कि ये क्योंकि 70% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की किसानी पर निर्भर है, तो जब तक किसानों को आप पूरी तरह कॉन्फिडेंस लेकर एक हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं किसानों की, जब तक आप उनको कंसिडर किए बिना आपको ये छूट दे देंगे कि जैसे मल्टीनेशनल। लेकिन सवाल यही उठ रहा था कि इसका डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन ये कहना है कि हमने बाकायदा पूरी चर्चा करने के साथ ही ये बिल तैयार किया। सुमित गुदारा जी, आपने सुना अभी एके जैन सर को, उन्होंने क्या कहा। अब ऐसे में देखिए कैसे कन्विंस करेंगे किसानों को। विपक्ष जो कह रहा है वो सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि कई मुद्दों में देखा जाता है कि हाँ सत्ता पक्ष ने कुछ किया तो विरोध करना ही है विपक्ष को, लेकिन इस मामले में तो किसान खुद विरोध कर रहा है। अब ऐसे में तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए कि कन्विंस कर पाना ऐसे। देश भर में ऐसे आंदोलन करेंगे जिस तरह से कहना भी है बनवारी लाल जी का। सुमित जी। श्वेता जी, कांग्रेस ने खुद के अपने मैनिफेस्टो में 2019 में प्रश्न नंबर 17 पर इन दोनों किसानों के विषय पर मांग रखी कि सरकार में आएंगे तो इनमें अधिनियम लेकर आएंगे। अब वो खुद ही इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसको क्या कहेंगे आप? ये राजनीति तो है। अब मैं बिल की बात पे, कहीं किसान का इतनी, किसान मंडी भी खुली है, मंडी में भी बेच सकता है, अपने गांव में भी बेच सकता है, इससे व्यापार और बढ़ेगा, किसान को और उचित दाम में मूल्य मिलेंगे। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जैसे जैन साहब कह रहे, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान पर बाध्य नहीं है। किसान की इच्छा हो तो करे, किसान की इच्छा हो तो ना करे। हो सकता है किसान को इसमें लाभ मिलेगा, और क्यों नहीं मिलेगा। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। हमारे लूणकंसर में पावर प्लांट्स आए, तो इन पावर प्लांट्स ने किसानों की भूमि लेनी शुरू करी। तो मैंने कहा किसान भाई तुम क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा भी हमें इतना अच्छा मिल रहा है, हमें किराया मिल रहा है, तो किसानों ने दिए बहुत, 2-2 हजार 2,500 बीघा। तो किसान भी आज आगे बढ़ना चाहता है। वो ठीक है, यानी सुमित जी आप ये कहना चाह रहे हैं
कि वो भी सभी विकास किसान पर विरोध जाना में चाहता, ऐसा दुनिया नहीं में है, जो चीजें चल कुछ रही है, किसान नई फेवर भी तकनीक कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। बीटी कॉटन, कांग्रेस की बीटी बनवारी लाल कॉटन जी। का मैं कहूंगा ये समस्या ठीक। कांग्रेस की ये नहीं है, बिल्कुल ये है। किसानों की समस्या है। आप इसको मैं कांग्रेस श्वेता को जी एक पीछे बात मत और लाओ। रखूंगा, जब बीटी कांग्रेस कॉटन भी आया था भली तब नहीं भी है। विरोध किया था। बीटी कॉटन ने देश में बनवारी लाल जी, अब ये आपका विरोध आंदोलन ये चलता ही रहेगा, लेकिन कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता सरकार, निकालेंगे। केंद्र सरकार ये नहीं मान रही है। उनका कहना है कि अभी भारत- सुमित जी भी ये कह रहे हैं भारत कि का फायदे का है, किसान- समझना होगा। भारत का किसान और किसान संगठन एकीकरण करके और लड़ने के लिए तैयार हैं। और वकील साहब कह रहे थे कि भाई नील की खेती में अंग्रेजों ने काला कानून लगाया था, उस समय भी सर छोटू राम जी ने उस अंग्रेजों के राज में और सरकारों को झुकाया था, कर्जा माफी जैसे मतलब कानून भी लागू करवाए थे। इसलिए आप मुगालते में नहीं रहे। और आप माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि हमारे लोन करंसन में बहुत ठीक ठाक हो रहा है, ठीक, तो ये लोन करंसन की स्थिति हमारे से छुपी हुई नहीं है एमएलए साहब। चलिए, क्योंकि वक्त भी और खत्म रही हो रहा है। बात संयम जी, WTO के दबाव में संयम जी, आकर एक के बात इन्होंने कही जा रही है, कानून संयम जी, लगाया। कि- बता रहा हूं आपको लोन बदलाव ठीक करंसन है, में ठीक कौन है, सी- लोगों सुमित ने जी कहा बात है खत्म तो हो रहा है। एक मिनट, संयम लोढ़ा जी आपसे सवाल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिन लोगों के हाथ से कंट्रोल छूट रहा है वो इस तरह से विरोध कर रहे हैं, ये जरूर केंद्र सरकार या जो सत्ता पक्ष में नेता उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन एक बात है जो बार बार रिपीट की जा रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में खुद ये शामिल था, लेकिन वो हिम्मत नहीं दिखा पाए। ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ही कहा, हिम्मत नहीं दिखा पाए इसलिए उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। मैनिफेस्टो में ये कांग्रेस के भी शामिल था, क्या वाकई में ऐसा है? देखिए ऐसा श्वेता जी, अगर भारतीय, हम क्या कह रहे हैं, देश का किसान क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी यदि किसान का भला इन बिलों के माध्यम से करने का सपना दिखा रही है तो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इसमें जोड़ दीजिए ना, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। और रही बात, जैसा किसी वक्ता ने कहा भी है कि भाई ये एक एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, अब इन्होंने अगर ये कानून लाया है तो स्टेट क्या कर सकता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के विनती करेंगे कि राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाएं और अब एक बिल इसमें लेकर के आए जिस पर भारतीय जनता पार्टी को भी बात कहने का मौका मिलेगा और सारे दलों को भी मौका मिलेगा, जिससे किसानों की भावना वास्तविक रूप से सामने आ सकेगी। और जो बीजेपी ने किसानों के हितों के खिलाफ एक षड्यंत्र किया है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में भारतीय जनता ठीक है पार्टी के क्योंकि जो वक्त भाई खत्म हो बाप रहा है। है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अन्नदाता के पक्ष में कौन है ये तो नजर आ रहा है, कोई विरोध कर रहा है इस बिल का, कोई इसके तारीफ कर रहा है, इसके फायदे बता रहा है, लेकिन किसान खुद इसका विरोध कर रहा है। ऐसे में जरूरत है कि कोई ना कोई हल निकालने की, क्योंकि जिस तरह से किसान उग्र है, पूरे देश में आंदोलन की बात कर रहा है, वो गलत है, क्योंकि अन्नदाता खुश नहीं रहेगा तो देश भी खुश नहीं रहेगा। चलिए, 6 बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।